हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप लोगों ने बहुत पॉडकास्ट सुने होंगे, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, भाग्यांक, मूलांक, ग्रह चक्र और बहुत कुछ। पर आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे साथ जाने माने ज्योतिष विशेषज्ञ हैं ये दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। ज्योतिष ज्ञान जो कि हमारे कर्मों और ग्रहों का अध्ययन है, और भक्ति जो हमारे ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण है। तो आइए बात करते हैं ज्योतिष ज्ञान की 7 विद्याओं के माहिर आचार्य दक्ष जी से। नमस्कार आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो MVP डिवाइन प्रोडक्शंस में। नमस्कार डॉक्टर विजयलक्ष्मी जी। सबसे पहले मैं आपका और आपकी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए मुझे एक मौका दिया कि मैं कुछ ज्योतिषाचार्य के बारे में या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में, स्पिरिचुअल गाइडेंस के बारे में आपके द्वारा सबको बता पाऊँ। धन्यवाद। आचार्य जी, आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं अपने बारे में। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है आचार्य दक्ष। मैं एक मेडिटेशन थेरेपिस्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, रेकी हीलर हूँ, पामिस्ट्री करता हूँ, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी सिखाता हूँ, स्पिरिचुअलिटी से बताता हूँ कि आप अपने जीवन को कैसे सक्षम या सार्थक बना सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे आपके रिलेशनशिप इशू हो या कुछ भी हो। धन्यवाद। आचार्य जी, एस्ट्रोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़कर मैं इसको पूछ सकती हूँ कि लाइफ कोच के बारे में मैंने बहुत सुना है जी। ये लाइफ कोच क्या है? लाइफ कोच क्या है? आई हैव सीन सो मेनी पीपल्स, मैंने इतने लोग देखे कि वो एज अ लाइफ कोच खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यूट्यूब पे चैनल्स बना के, छोटी छोटी वीडियोस देके। बट ये टर्म आप समझिए, ये नाम से ही शुरू होती है। लाइफ मतलब जीवन और कोच मतलब गुरु। मैं तो यही समझता हूँ कि अगर लाइफ कोच का जो अर्थार्थ निकलेगा तो अर्थात यही है, लाइफ कोच इज इक्वल टू जीवन का टीचर या गुरु, मेंटर, यही हो गया। लेकिन जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता रहे हैं एज अ लाइफ कोच, या यूट्यूब पे आपने छोटे छोटे कोर्सेज बेच रहे हैं लाइफ कोच बन के, क्या वो आपसे पूरी ज़िंदगी या पूरे जीवन कनेक्ट रहते हैं? जहाँ तक मेरा मानना है, या जो मेरी नॉलेज में है, मैं मानने पे नहीं जाऊँगा, जो मेरी नॉलेज में है, एज पर ट्रू ऑफ माई नॉलेज, 100% ऑफ माई नॉलेज, दे टेक सम ऑफ द चार्जेस और उसके बाद वो आप या को अपना कोई कोर्स बेच देंगे आपको, या आपको भैया रेमेडीज़ वगैरह बता के उसके बाद दे कट ऑफ। लाइफ कोच का मतलब है जो जीवन भर आपका साथ दे। बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि लाइफ कोच आपके साथ जुड़ा रहे, वो लाइफ कोच है। मेरे साथ बहुत सारे मेरे फॉलोवर्स हैं या मेरे क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं 8-8 साल से, 5-5 साल से, 4-4 साल से जुड़ा हूँ, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं जिस मैसेज को लेकर या जिस कार्य को लेकर ईश्वर ने मुझे इस धरती पे जन्म दिया है तो मैं उसको सिद्ध करूँ। तो इट्स नॉट लाइक कि लाइफ कोच जो टर्म बनी है वो एक मिनिमम टाइम के लिए नहीं है। लाइफ कोच मतलब जब तक मेरी सांस है और आप मेरे लिए मुझसे जुड़े हैं एज अ शिष्य या एज अ क्लाइंट, आप मुझसे ज्ञान लेना चाहते हैं, तो मैं ताउम्र आपके लिए खड़ा हूँ। बिल्कुल। तो यहाँ पे इस टर्म को मैं थोड़ा ठीक करता हूँ कि लाइफ कोच का मतलब ये हुआ जो जीवन का गुरु है, जो जीवन भर आपके साथ रहे, जीवन भर आपका साथ दे। दैट्स लाइफ कोच। बहुत अच्छे आचार्य जी। आचार्य जी, एक हम बात सुनते हैं कि भक्ति में ही शक्ति है। बिल्कुल है, जिसको कि मैं पर्सनली बहुत बिलीव करती हूँ कि भक्ति में वाकई बहुत शक्ति है जी। तो इसको ज्योतिष ज्ञान के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? ज्योतिष ज्ञान, देखिए 100 अगर एस्ट्रोलॉजर है तो 100 के विचार अलग हैं। और भक्ति में शक्ति है, डिवाइन पावर जो है वो आपके भाव को समझता है। ज्योतिष ज्ञान इज समथिंग डिफरेंट एंड भक्ति इज समथिंग रियली डिफरेंट। ये दोनों कंसेप्ट ही अलग है। ज्योतिष ज्ञान की मैंने किसी की कुंडली देखी और मैंने बताया भाई तुम्हारा शनि उच्च का है या तुम्हारा बृहस्पति इस घर में बैठा है, वो तो ज्योतिष ज्ञान हो गया। और भक्ति इज अ डिवाइन वर्शिप यू कैन से, और थॉट यू कैन से, या स्पिरिचुअलिटी विच यू फील फ्रॉम योर इनसाइड। अब भक्ति वो नहीं है जो हम लोग आज की डेट में जो गॉड फियरिंग वाली भक्ति कर रहे हैं। भगवान कभी भी आपको डरा के खुश नहीं है। वो किसी भी मज़हब का भगवान हो, चाहे वो हमारे सिखिज़म में, जैनिज़्म में, हमारे इस्लाम में, किसी भी धर्म के अंदर कोई भी भगवान ये नहीं कहता कि भैया तुम मुझको आके प्रसन्न करो या मुझको आके खुश करो।
बिल्कुल। और वो प्रसन्न है तो वो आपके भाव से ही प्रसन्न है। और जो आजकल की भक्ति है, या जो मेरा मानना है 80-90% जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि भक्ति का जो एस्पेक्ट है वो कहीं पे जाके सिर झुकाना है, या घंटों बैठ के मंत्र जाप करना है, या घंटों बैठ के आपकी जो फील है वो भगवान से कनेक्ट अगर हो गई तो आपको किसी एजेंट की कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने देखा होगा डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी की कई लोग कहते हैं भाई मंगलवार को शराब नहीं पीनी चाहिए, या मंगलवार को शराब नहीं पीनी, हनुमान जी बुरा मान जाएंगे। तो अच्छा, मंगलवार को शराब पी ली आपने तो हनुमान जी जो हमारे इष्ट हैं, हमारे भगवान हैं, उनको यही काम है कि वो शराबी को ढूंढेंगे। लॉजिकली आप समझ सकते हैं इस बात को। हाँ जी। कि क्या मेरा भगवान इतना वेला है कि अब वो देख रहे हैं कि हाँ तू शराब पी रहा है तो मैं गधा से तेरे को मारूंगा? ऐसा तो नहीं है ना। कार्मिक आप अपना खुद खराब कर रहे हो, तो अंधभक्ति में मत पड़ो। बिल्कुल, भक्ति और अंधभक्ति में भक्ति और अंधभक्ति इज अ डिफरेंट थिंग। मैं सारे दिन माला जपता रहूं, नाम लेता रहूं ईश्वर का, और किसी बच्चे को थप्पड़ मारूं तो मैंने कर्म अपना वहां खराब कर लिया ना। तो कार्मिक इज समथिंग डिफरेंट, भक्ति इज समथिंग डिफरेंट। इनको आप मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते। क्या मंगलवार को नॉनवेज खाने से या संडे को नॉनवेज खाने से आपने हिंसा नहीं की? लाइफ तो आपने ले ली ना। और जो मांस मैंने सोमवार को खाया, जो मांस मैंने किसी का हत्या करके, किसी जीव की हत्या करके जो मांस मैंने सोमवार को खाया, उससे मेरे अंदर जो ब्लड बना, तो क्या वो ट्यूसडे को नहीं रहेगा? रहेगा नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अंश रहेंगे ना उसके। बिल्कुल। तो दिस इज द कंसेप्ट एक्चुअली, कि आप किसी एजेंट के थ्रू भक्ति मत करो कि भाई तू ऐसा करेगा तो वैसा हो जाएगा, तू वैसा करेगा तो वैसा हो जाएगा। कार्मिक ठीक रखो आप अपना। बेसिकली आपको अपने कर्मों पे भी ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे किसी ने बोला कि भाई आप ये उपाय कर लो, आप उस उपाय को एग्जैक्टली समझो तो सही। मैं बड़ा छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि गाय को रोटी खिलाओ, बहुत अच्छी बात है, गाय माता इतनी अच्छी है। गाय को रोटी खिला के आप थोड़ी देर उसके साथ टाइम स्पेंड करो ना, ताकि वो एनर्जीज आप ले पाओ। हमारे लाल किताब के उपाय जितने भी हैं, या कोई भी ज्योतिष आपको जो उपाय देता है, उसके पीछे एक लॉजिक है। उसके पीछे एक लॉजिक है कि अगर मैंने किसी डॉग को फीड किया तो उससे क्या भाई मेरा दुश्मन मेरे से दूर हो जाएगा? अब लॉजिक क्या है कि डॉग को जब आप फीड कर रहे हो तो आप उससे एनर्जीज ले रहे हो, आप अपनी वाइब्रेशंस उसमें दे रहे हो, वो आपको अपनी कुछ वाइब्रेशंस दे रहा है। डॉग लवर कैन बी, कहीं पे भी अगर डॉग लवर जाता है तो दूसरी कम्युनिटी के डॉग भी या दूसरी जगह के डॉग भी उसको पहचान लेंगे कि भाई इससे हमारे कोई खतरा नहीं है। और कई लोग आपने देखा वो वॉक करते हैं, वो डॉग से डरते डरते करते, डॉग समझ जाता है कि ये डर रहा है। दिस इज रियलिटी। बिल्कुल ऐसा है ना। हाँ जी। उसको कैसे पता चल रहा है कि आप उससे डर रहे हो? वाइब्रेशंस। दिस इज द एक्चुअल थिंग, द बेस ऑफ भक्ति इज वाइब्रेशन। मैंने ईश्वर को मन से याद करता हूँ, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद धन्यवाद। ये बेटर है या मैं जाके 200 रुपये जाके वहाँ पे चढ़ा के बोल रहा हूँ भगवान जी अब मेरा काम कर देना? ये बेटर है। नहीं, आप अपने भाव से, अपने दिल से जो एक्चुअली दिस यूनिवर्स इज ऑल अबाउट पिक्टोरियल। यस। एंड द वाइब्रेशन बताए थॉट, कि अगर मैंने ईश्वर से सोच के बोला कि हे प्रभु मुझे शाम को ये खाने को मिल जाए, तो दैट कैन बी पॉसिबल, बिकॉज आवर माइंड इज जस्ट लाइक अ ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, जो भाव को भगवान तक भेज भी सकता है और भगवान से भाव ले भी सकता है। भक्ति शुरू होती है, कितने भी गुरु रहे, कितने भी गुरु रहे, आत्मज्ञान उनको कहाँ से हुआ? जब भक्ति मन से की। यस मैम, इग्नाइट फ्रॉम इनर साइड। इनर साइड। मैं आपको कितना भी ज्ञान देता रहूं, जब तक आपको इंटरनली वो एनलाइटमेंट फील नहीं होगी, वो नहीं होगी। आई कैन गाइड यू कि बेटा ऐसे हो सकता है, भाई ऐसे हो सकता है। अगर हम ये बात कर रहे हैं तो क्या आप बताएंगे कि आपको भी ऐसे लगता है यार कि मिरेकल्स होते हैं उनके साथ जो वाकई ही कनेक्ट करते हैं मन से? बिल्कुल, लाइफ इज फुल ऑफ मिरेकल्स। आई कैन गिव यू सो मेनी एग्जांपल्स। मैं जैसे किसी भी कोई मेरा फॉलोवर है या कोई मेरा क्लाइंट है या जिनसे भी मैं जुड़ता हूँ, तो मैं दर्शकों को भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिनसे भी मैं जुड़ता हूँ तो मैं उनको खाली ये नहीं बोलूँगा कि आप ये लाल किताब के उपाय करो, मैं उनको ये भी बोलूँगा कि आप अपनी सेल्फ इग्नाइट करो, उस पावर को, उस फील को,
उस थॉट को, और उस पर भी मैं काम करने को बोलता हूँ। इफ़ आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मलेशिया, मेरे एक छोटे भाई जैसे ही हैं, बहुत मानते हैं मेरे को, तो ही कॉल्ड मी अप और उन्होंने बोला गुरुजी मुझे आपका नंबर मिला है ऐसे, और एंड आई जस्ट वांट कि मेरा ये काम है। तो मैंने उसको सिर्फ ये बोला कि आप मेरे को लेफ्ट पाम की फ़ोटो दो एंड राइट पाम की फ़ोटो दो, फेस की फ़ोटो दो, डेट ऑफ बर्थ बताओ। सिर्फ लेफ्ट पाम आया मेरे पास, उससे पहले मैंने उनको सब कुछ बता दिया, देव तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, जो भी उनकी पर्सनल प्रॉब्लम थी। अरे गुरुजी क्या है ये, आपको कैसे पता, आप तो इतनी दूर बैठे हो। तो आई डोंट वर्क ओनली एस्ट्रोलॉजी, आई गिव अ मिक्स ब्लेंड सारी चीज़ों का, एस्ट्रोलॉजी रिपोर्ट, पामिस्ट्री रिपोर्ट। कई बार क्या है कि हमारे ग्रह में लिखी हुई है बहुत सारी चीज़ें कि ऐसा ऐसा घटित होना है, लेकिन हम उसको मैनिफेस्टेशन से, स्पिरिचुअल पावर से उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। कि मेरी कुंडली में लिखा था कि भाई अगर आप ट्रेन में बैठोगे आपका एक्सीडेंट होगा, मैंने ट्रेन यूज ही नहीं करी। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, कोरिलेट कर सकते हैं कि किसी को पीनट बटर हेल्दी बनाता है, किसी के लिए वो नुकसानदेह है। और एस्ट्रोलॉजी में जो चीज़ें नहीं लिखी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी में पुत्र का योग नहीं है, तो उसमें हम चार्ट देखेंगे क्या पति के उसमें है पुत्र का योग। अब किसी एक फैमिली का मैंने एनालाइजेशन किया तो उन्होंने कहा जी घर नहीं बन पा रहा है, मैंने तेरे बेटे के नाम से घर बनेगा। तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और आपका मैनिफेस्टेशन टेक्निक, लाल किताब उपाय, मैं सब कुछ मिक्स प्लान करके देता हूँ कि अब तू ये करे। और सबसे ज़्यादा काम जो करता है वो आपका सेल्फ का विश्वास उस चीज़ के प्रति, क्योंकि जो हम रोज़ अपने आप से बात करेंगे, रोज़ हम बोलेंगे खुद को, वही हम चीज़ को रियलिटी में लेकर आ सकते हैं। इसमें इतनी पावर है कि अगर आपने बोला कि भाई मुझे अक्षय कुमार के साथ खाना खाना है, तो दैट कैन बी पॉसिबल। अब मिरेकल्स की बात करते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त है मिरेकल की वाली बात में, ये मैं सुनना भी चाहूँगी। ये बहुत ज़बरदस्त है। इट्स लाइक मैंने भी सुना तो मैंने कहा हाँ भाई मिरेकल्स मेरे साथ तो बहुत सारे हुए हैं, बट जब उन्होंने बोला ना गुरुजी मेरे साथ 2 मिरेकल हुए, एक तो आप मिले मेरे को, आपने मेरे को ये चीज़ करवाई, कुछ उनका इंश्योरेंस का प्रॉब्लम था, और जिस कंट्री में वो है वहाँ करप्शन इंडिया से भी बहुत ज़्यादा है, तो उनका इंश्योरेंस का कुछ मैटर था। तो मैंने कहा 3 चीज़ मांग फटाफट मेरे से, क्या मांगता है? कह रहा गुरुजी सबसे पहले मेरा इंश्योरेंस का मैटर सॉल्व हो जाए, दूसरा मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है वो, मैंने ठीक है हो जाएगी, वो मैं सबके आगे नहीं बता सकता बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल, और तीसरा गुरुजी पैसा या मेरी जॉब जहाँ पे है मैं हूँ। मैंने कहा तीनों हो गए, तेरे कैसे हो जाएंगे? हमारे यहाँ तो अभी विजिट होती है, फिर उसके बाद विजिट के बाद वो रिपोर्ट बना के भेजेगी इंश्योरेंस एजेंट। मैंने कहा हो गया, नेक्स्ट वीक तेरा ये काम हो जाएगा। 3 दिन बाद जो रिजेक्शन का लेटर था उसकी जगह वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं कि कई बार आपने वेरिफिकेशन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप मेल डाल दो, तो उसमें वंस इन अ ब्लू मून, लाखों में एक बार ऐसा होता है कि भैया वो रीवेरिफिकेशन करते हैं। उसकी रीवेरिफिकेशन हुई, फ़ोन आया गुरुजी रीवेरिफिकेशन ना हुई, मेल आ गया मेरे पास। मैंने अब नेक्स्ट वीक तेरा वेरिफिकेशन भी हो जाएगी और नेक्स्ट वीक तेरा चेक भी आ जाएगा। यू वोंट बिलीव, उसको जो मैंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताई कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये फील करना है, आई वॉज विद दैट गाय। 1-1 घंटा मैं उसको बोलता था कि अब तू ये कर और ऐसा करता रहे, कैसा लग रहा है? हाँ गुरुजी समझ आ रहा है। विद इन 3 weeks ही गॉट हिज चेक, 14 लाख रुपीज़ का चेक उसके पास आ गया। कह रहा गुरुजी अब बड़ा मज़ा आया, अब मैं मिरेकल आपको बताता हूँ, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मैंने कहा देख मुझे बता रहा है तो बड़ा सोच समझ के बताइए, हो सकता है मैं, कह रहा गुरुजी आई ट्रस्ट यू, बता सकते हो आप। तो दैट गाय इज़ अ बंगाली, मैं नाम नहीं लूँगा उस भाई का। कहते गुरुजी मेरे को ना मंदिर जाने का बड़ा शौक था, तो मैं मंदिर जाता था, इसमें भक्ति भी दिखेगी आपको और भक्ति की शक्ति भी दिखेगी। मंदिर जाता था तो मुझे मंत्र वंत्र नहीं पढ़ने आते थे, तो मैं जाके काली माँ के पास जाके बैठ जाता था और उनसे बात करता था। किसी बच्चे में इतना क्रेज होना अपने आप में एक मिरेकल है। सीरियसली। एंड मेरा हिंदी का एग्ज़ाम आया। अब वी आर फ्रॉम बंगाली फैमिली, हिंदी तो हमारे यहाँ चलती नहीं थी, हिंदी सब्जेक्ट में हिंदी है। अब मैं काली माँ के मंदिर गया और मैंने बोला माँ जी कैसे भी करके, मुझे नहीं पता, मैं सब आप पे छोड़ रहा हूँ, प्लीज़ माँ मुझे बचा लो। फिर उसने मुझे, भाई ने बोला कि मैं एग्ज़ाम देने गया, एग्ज़ाम में ब्लैंक शीट छोड़कर घर आ गया। रिजल्ट आया, रिजल्ट में 93%। कह रहा मैं कुछ नहीं लिख के आया था, कुछ भी नहीं लिख के आया था। अब हाउ काली माँ, देखो उसका जो विल पावर था इतना स्ट्रांग था, उसकी भक्ति में इतनी ज़्यादा थॉट प्रोसेस थी, दैट कैन हैपन कि मे बी कि वो जो उसका ब्लैंक शीट थी वो किसी टीचर ने भरा, क्या हुआ क्या नहीं,
उसको खुद नहीं पता, बट 93 नंबर्स वो उस एग्ज़ाम में लेकर आया। तो दिस इज़, इसको अपन बोलेंगे जैसे कि व्हेन यू सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड, आई डोंट नो यू हैव टू डू दैट, दैट गोज ऑन, ऐसा होता है। अब इसको मैं मनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक पे लेकर आता हूँ, मनी फ्रीक्वेंसी पे लेकर आता हूँ। आजकल ये बड़ा कॉमन हुआ पड़ा है मनी मैनिफेस्टेशन में कि पीपल से कि ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। जब तक आप उस लिखे हुए को अंदर से इग्नाइट नहीं करोगे, जब तक आप उस डर को नहीं निकालोगे, आपके पास 200 रुपये हैं और आप उस 200 रुपये में अटैचमेंट है, तो आप कभी भी 2 करोड़ तक नहीं आओगे। दिस इज फैक्ट ऑफ लाइफ। नोबडी इन दिस लाइफ कोच वाला जो आप ये फंडा बता रहे हो, मुझे आज तक कोई ऐसा लाइफ कोच बताओ कि जो बोले कि हाँ भाई मैं जब तक तेरे को 10 लाख रुपए नहीं कमा के दूंगा मैं तेरा साथ दूंगा। अब इसमें मैं पर्सनल लालच भी बताता हूँ मेरा क्या है कि मैं एक छोटा सा अमाउंट लेके नहीं बैठता। मैंने अगर बोला आपको कि मैं 10 लाख कमा के दूंगा, अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि जो हज़ारों में है वो एकदम से 10 लाख पे नहीं आएगा। 1 2 3 आप फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं और मैं आपको 12th का एग्जाम दे दूं, पॉसिबल नहीं है ना। तो इसको स्टार्टअप कैसे करना है, हमने सबसे पहले तो अपने मन को सिखाना है कि हेलो हेलो भाई करोड़पति हो आप, हेलो 2 लाख रुपए आ गए हैं। जो इस चक्र से बाहर नहीं आ पाते, अब कई दर्शक ऐसे भी आएंगे, अच्छा बाबा जी फिर इतना पैसा तो आपके पास भी होगा। हाँ भाई मेरे पास मेरी ज़रूरतों के हिसाब से पैसा है और जो मैं मैनिफेस्टेशन करता हूँ वो चीज़ मेरे पास आ जाती है। ये पॉडकास्ट भी मैनिफेस्टेशन है। तो ये मैनिफेस्टेशन आप जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे इसके बारे में जानना है, ये मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन हिंदी में बोले तो इच्छा शक्ति है भाई। अच्छा, इच्छा शक्ति कैसे काम करेगी? कैसे कर? मेरी इच्छा हुई चाय पीने की, मैम चाय पिला दोगे एक? आप क्या बोलोगे? जी जरूर। दैट्स इट। हाँ। तो इच्छा शक्ति में चाय मिरेकल कैसे बनी? मैंने आपसे बोला चाय पीनी है, मेरा थॉट प्रोसेस क्या कि मैंने चाय को इतना कॉमनली ले लिया, चाय तो मिल जाएगी यार, मिल जाएगी। अब उसी को मैं लाख रुपए पे ले जाऊं कि मुझे लाख रुपए कमाने हैं जी, कैसे कमाने आई डोंट नो, बट आई विल वर्क ऑन दैट। मैं लखपति हूं। कितने लोग ऐसे होंगे आपके सर्कल में, मेरे सर्कल में, कि मैंने फोन किया भाई लाख रुपए दे देना, दे देंगे। इस बात को समझिएगा पहले। अब जो कैटेगरी वाला है, हाँ भाई 10 पेटी पड़े हैं आपके पास, मैं अगले महीने तक कराता हूं, तो क्या उसने जब बोला तो क्वेश्चन मार्क था उसके पास? यस, नहीं था ना? नहीं था। जो लोग इस चीज को कहते हैं कि भाई मुझे कोई लाख रुपए नहीं देगा, उनके पास पहले ही क्वेश्चन मार्क है, नहीं इस वर्ल्ड में काम ही नहीं करता। यहाँ पे समझ आया? हाँ समझ आया। पहुंच गए आप? क्योंकि हम नॉर्मली यही कहते हैं कि कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा, तो कोई हेल्प नहीं करेगा। जब आपने वो थॉट जीवंत कर दिया, उसको आपने प्रज्वलित कर दिया, उसको आपने लाइव कर दिया, तो द थॉट इज हेयर। हे भगवान मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू कैन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब तक जितने भी लोगों ने बताया वो अधूरा बताया है। ओके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं है कि मैंने शिद्दत से उसे चाहा तो वो चीज़ भी मुझे चाहेगी। मैं उस पर वर्केबिलिटी क्या लेकर आ रहा हूँ, मैं उसको विजुलाइज कितना कर रहा हूँ, मैं उसको सोच कितना रहा हूँ। लेकिन सबसे मुश्किल काम जो है, इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। मेरे एक मलेशिया वाले क्लाइंट की काम पूर्ति क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने जो जो मैंने बोला, इसको बोलते लाइफ कोच। हाँ भाई ये काम कर लिया, हाँ कर लिया गुरुजी, अब उसको जला दे। ठीक है गुरुजी, अब क्या दिख रहा है? अब दिख रहा है गुरुजी कुछ अच्छा हो रहा है, उसको और देख। हाँ गुरुजी मजा आ गया। अब वहां पे रिंगिट चलते हैं, मलेशिया की जो करेंसी है रिंगिट है, एंड 1 रुपए में जैसे उनके हमारे 20 रुपए, उनका 1 रिंगिट, मतलब उनकी मनी हमसे 20 टाइम्स स्ट्रांग है। मैंने अब क्या मांग रहा है? कह रहा गुरुजी इतने का मेरा अमाउंट हो जाए। मैंने ठीक है, फिर एक चेक साइन कर, उस पर लिख जो अमाउंट तेरे को चाहिए। अच्छा, उस पर लिख जो अमाउंट। हाँ लेकिन इसके पीछे टेक्निक है भैया। आप सोचो मैं अब ऐसे चेक लिख के और उसके बाद घूमती रहूंगी तो वो चेक कैश हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अमाउंट लिख, अब ये रिचुअल बता रहा हूँ इसको कर। कह रहा गुरुजी ठीक है। तो वी स्टार्टेड फॉर 5 लाख रिंगिट, ऑलमोस्ट 1 लाख रिंगिट होता है आपका 20 लाख रुपीज़ का, तो 5 लाख रिंगिट हो गया ऑलमोस्ट 1 करोड़ सॉरी, है ना? 1 लाख का 20 लाख है तो 5 लाख का हो गया 1 करोड़। 2 फुल मून पे मैंने रेमेडी बताई उसको, लाइक इस फुल मून से स्टार्ट करी तो नेक्स्ट फुल मून पे मैंने कितने पे आ गया? कह रहा 370 पे आ गया हूँ। 370 में अब 5 लाख में से 370 निकाल दो, कितना रह गया? 130। मेरी कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। कितना रह गया? 130। मैंने अब 130 में क्या लग रहा है? कह रहा गुरुजी जब 370 हो गया तो 130 तो ये हो जाएगा।
1 साल की हम लेके चल रहे थे, ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है हम 1 साल की लेके चल रहे थे। ठीक है। तो 1 साल की टेक्निक को हमने 3 महीने में कंप्लीट कर दिया। मैंने अब क्या कहता है, तो टू बी वेरी क्लियर, अगर मैं आपको अगर 1 करोड़ रुपए कमा के दे रहा हूँ, अब इसमें बुद्धिजीवी आप हो, यू आर इंटेलिजेंट, अब कोई बोलेगा अच्छा तेरे को 6 लाख रुपए क्यों दे भाई, 1 करोड़ तो मैंने कमाया है, तो वहां वो कनेक्टिविटी खत्म। आप समझ पा रहे हो मेरे को? गुरुद्वारे में लंगर क्यों चल रहा है? क्योंकि हम बड़े भाव से जा रहे हैं कि वहां खाना मिलेगा हमारे को। तो सारा कुछ ये थॉट प्रोसेस है। जिसने मैनिफेस्टेशन में ये समझ लिया कि वही 2 हाथ 2 आंखों वाला 2 पैर वाला व्यक्ति, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान या XYZ, आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे करोड़पति होंगे, उनको भी तो ईश्वर ने सेम चीजें दिखा के दी, वही 2 फेफड़े दिए। क्या उनके 6 लंग्स हैं? तो जब वो करोड़पति, खरबोपति, अरबोपति हो सकते तो हम क्यों नहीं हो सकते? अब इसमें जो लोअर कैटेगरी वाला है, लोअर कैटेगरी समझना आप, लोअर कैटेगरी कौन है? जो थॉट से गरीब है। पैसे से कोई गरीब नहीं होता, पैसे से कोई गरीब नहीं होता। जो थॉट से गरीब है वो कभी अमीर बन ही नहीं सकता। जो थॉट से गरीब है वो कभी अमीर बन ही नहीं सकता। लाइक रिसेंटली मेरे को कोई, अभी 4-5 दिन पहले की एक बात बताता हूँ। रिक्शे वाले भैया, बड़ी खुशी मैंने वहाँ चले गए, बैठा लिया, लेके गए मेरे को, और फिर मैंने समोसे बांटने स्टार्टअप कर दिए। किसी क्लाइंट की मेरे पास फीस आई थी, तो हमारे को ये है कि हम उसका दशांश ज़रूर निकालेंगे। जो मैंने कमाया मैं उसका 10वां हिस्सा ज़रूर निकालूंगा। कुछ वीडियोस भी है मेरे पास अभी उसके। तो मैंने समोसे बांटने स्टार्टअप के लिए, वो देखता रहा मेरे को, कह रहे गुरुजी ये क्या सिस्टम है आपका? मैंने भाई मैं जो कमाता हूँ उसमें से निकालता हूँ। कह रहे सुना तो मैंने भी है, मैंने तू आज से करना स्टार्ट कर, देख कितना मज़ा आएगा तेरे को। तो 3-4 डेज़ पहले की बात है ये। मेरे को कल शाम को वो मिला था, क्योंकि हमने जो अभी किसी क्लाइंट का डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ लगा रखा था। मैंने कैसा लग रहा है? कह रहा है मैं रुकता नहीं हूँ। पहले ये था कि मैं कहीं रुक के ना सवारी का वेट करता, कह रहा है मैं रुकता नहीं और काम भी आया जा रहा है। कह रहा है मैं पूरे दिन का जो भी कमाता हूँ उसमें से मैं कुछ नहीं करता, किसी को 10-20 रुपए के मैं राजमा चावल जी खिला देता हूँ। कह रहा पर मेरा मीटर स्टार्ट हो गया है। द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव, दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ। अब इसको और समझाता हूँ। अमीर कौन? एक आदमी जो सिर्फ खुद का परिवार पाल रहा है, या धीरूभाई अंबानी जो दुनिया का परिवार पाल रहा है। हाँ, जो सबके लिए करते हैं। कंसेप्ट है, समझ आ गया? क्लियर। वाई टाटाज आर टाटाज, बाटाज आर बाटाज, वाई? एक्शन शूज। द मोर वी विल डू, भगवान एक है, खिला तो सबको रहे हैं, चिड़िया को भी खिला रहे हैं, उन्होंने कोई कैटेगराइजेशन करा ही नहीं हुआ। यस और नो? बिल्कुल। तो भंडार उसके भरे रहेंगे जो घुमा रहा है चीज़ों को, हाँ, जो डोनेट भी कर रहा है। एनर्जी स्टक नहीं करनी है। अब कई मेरे पास क्लाइंट का फ़ोन है कि गुरुजी मेरी 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, वो नहीं निकल रहे हैं वहीं से, उन्होंने बोला था अभी 2-3 महीने में दे देंगे, रिश्तेदारों के पास पैसा है। मैंने जो तुम्हारे यहाँ गाड़ी साफ करने वाला आता है उसके पैसे कितने दिन से रोके हुए हैं? फिर गुरुजी आपको कैसे पता? तुमने किसी की एनर्जी रोक दी तो तुम्हारी एनर्जी भी रुकेगी ना। हाँ, ट्रू है। अब नाली अगर चौक हो गई, बिल्कुल, तो क्या वो नाली चलेगी आगे? नहीं चलेगी। तो यही लॉ है पैसे का भी, खर्च करोगे उतना आएगा। और अब इसको समझो, क्या आपने बात मेरे में समझना इस बात को। लाला जी ने चावड़ी बाजार में बैठे और बैठे गुटखा खाया, पर्ची बनाई, शाम को मेट्रो पकड़ के ऐसे ऐसे फंसा के घर आए, सूखी रोटी, क्यों डॉक्टर ने मना किया घी नहीं खा सकता, कुल्ला किया, 2 रोटी खाई, फिर पर्ची बनाई। लाला जी ने जोड़े कम से कम 150 करोड़ रुपए, क्योंकि प्रॉपर्टीज भी राइज हो गई, काम धंधा भी अच्छा था। लाला जी ने इसी जीवन में बाय बाय कर दिया, गॉन विद द विंड, चले गए। अब वो पैसा कौन भोगेगा? आगे उनके बच्चे। उनको ये भी नहीं पता कि वो 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन में उसका नाम भी क्या होगा जो मेरे पैसे को भोगेगा। हाँ। तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे लिव लाइक कि अब हम जमा कर रहे हैं पैसा और हम इसको बाद का गारंटी कार्ड है ना? नहीं, बात तो किसी ने नहीं देखा, बात तो किसी ने नहीं देखा। मेरे पास है ना, किसी के पास में नहीं है। तो व्हेन आई वाज कमिंग टू योर स्टूडियो, यही बात मेरे को कैब वाले भैया ने बोली कि गुरुजी बस मजा आ जाए, मैं तो बस बेटियों की शादी कर दूं, उसके बाद में जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया। जिम्मेदारियों से आप जब मुक्त होते हैं जब आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। दिस इज ट्रू। तो ये सेम टेंडेंसी है। बाबूजी ने खूब पैसा किया, जमा किया कि रिटायरमेंट के भैया 2 दिन बाद मैं
फिर एंजॉय करूंगा लाइफ को, वर्ल्ड टूर करूंगा, यहाँ करूंगा। रिटायरमेंट वाले दिन से 2 दिन पहले आ गए यमराज जी, लाला जी चलो। अरे कहाँ, हो गया टाइम। कह रहे यार ये पैसे जमा करें, इनको कब यूज करूंगा। कह रहे वो तो जो यूज करेगा वो करेगा, आप तो चलो। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, व्हेन यू हैव मनी, यू हैव टाइम, थोड़ा सा एंजॉय करो, थोड़ा सा सेव कर लो। और एक और चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली कि आप खुद पर तो लगाओ, सेव भी करो और दूसरों की हेल्प करो। हाँ। दूसरों को दो, वो चीज़ बहुत अच्छी है। देखिए सबसे पहला, मैं कभी किसी की मदद जब कर सकता हूं जब मैं सक्षम हूं। कभी किसी की मदद जब कर सकता हूं जब मैं सक्षम हूं। आप बल, मनोबल, आप बल, मनोबल। मैं अपने क्लाइंट में कुछ नहीं करता, बस एक नाइट कर देता हूं, ले भैया तेरा आत्मबल प्रज्वलित कर। उसमें जो नेगेटिव सोच रहा था, देख रहा था, सबसे पहले उसको साफ करूंगा। ये जो गोबर भरा हुआ है ना, इससे चिढ़, उससे चिढ़, इसको गाली दे, उसको गाली दे, इसके बारे में बुरा सोच, सबसे पहले तो इसको निकाल। तुम सोचकर किसी का बुरा कर सकते हो? कर सकते हो अपना। हाँ, अपना तो करते हो, क्योंकि अगर आप दूसरों का गलत सोचोगे तो अपना ही गलत होगा। तुम सोचकर सिर्फ अपना बुरा कर सकते हो, किसी और का बुरा नहीं करोगे। बिल्कुल। तुम जितना भी सोचकर किसी का बुरा सोच रहे हो, उसके बारे में गलत शब्द यूज कर रहे हो। अब आप समझो, जो आपको पीठ पीछे गाली दे रहा है, दर्शकों, जो आपको पीठ पीछे गाली दे रहा है, आपको कोस रहा है, आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, आपका करेक्टर खराब कर रहा है या कुछ भी, उससे बड़ा परम भक्त कोई नहीं है आपका। अब बोलो मैम कैसे? वो हमारी बुराई करके हमारे सारे पाप, हमारे कर्म जो है उनको क्लीन कर रहा है। चलो थोड़ा बहुत तो आपको ज्ञान है। अब इसको बिल्कुल लॉजिकल वे में समझाऊंगा। ठीक है। इस दुनिया की सारी दौलत लेके भी आप मतलब खूबसूरत लेडीज से उनकी एज नहीं पूछते, तो आपसे तो बिल्कुल नहीं पूछूंगा। मैं अपने आप से बात करता हूँ कि इस दुनिया की सारी दौलत लेके और मैं बोलूँ हे भगवान ये सारी दौलत ले लो और मुझे 16 साल का बना दो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो सबसे मूल्यवान क्या चीज है? समय, टाइम। तो वो कितने बड़े परम भक्त हैं जो आपको गाली दे रहे हैं, आपके लिए देखो उन्होंने टाइम निकाला। जो टाइम वो कभी वापस नहीं लेकर आ पाएंगे, उन्होंने टाइम निकाला और आपको गाली दे रहे हैं, बड़ा गंदा है, बड़ी गंदी है, ऐसी है, ऐसा है, अरे तुझे नहीं पता उसके बारे में, वो वैसा है, वो वैसा है। तो सोचो वो तुम्हारे परम भक्त हैं। जो आपको गालियां दे रहे हैं वो आपके परम भक्त हैं, क्योंकि उन्होंने आप जीवन का सबसे बहुमूल्य चीज समय वो आपके लिए निकाल दिया। तो भगवान कहते हैं तथास्तु बेटा, इसका तो कुछ होगा नहीं, होगा तेरा जरूर कुछ होगा। तो जो आपको कोसते हैं, गाली देते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी के बारे में अभद्र भाषा यूज करते हैं, अभद्र भाषा प्रयोग करते हैं, किसी को कोसते हैं, किसी को बदनाम करते हैं, तो वो समझिए वो अपने लिए ऐसी खाई खोद रहे हैं जिनका उनको खुद ही नहीं पता। और वो इस जन्म में नहीं भरेंगे उसको, इस जन्म में तो भरेंगे, अगले में भी भरेंगे, अगले में भी भरेंगे, क्योंकि वो पीछे से ऐसे आ रहे हैं। जो मन का काला है, मन का काला नहीं बोलूंगा, जो मन का बुरा है, वो आज का बुरा नहीं है, वो सदियों से ऐसा है, पीछे से चलता उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। मैं एक जीता जागता एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक सज्जन व्यक्ति मिले मेरे को, गुस्से में लाल। मैंने प्रभु जी क्या बात हुई? कह रहा वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। उसके पास मतलब गालियों का भंडार नहीं, बैंक था, मतलब पूरा एक कहेंगे उसके पास पूरा गांव था एक गालियों का। तो मैंने कहा ठीक होना चाहते हो? कह रहा कैसे करोगे? मैंने आप 2 मिनट लेट हो। मैंने उनको क्रिस्टल हीलिंग दी, थोड़ा सा वाइब्रेशन दिया, थोड़ा सा उनको बताया गाइडेड मेडिटेशन ऐसे करो। थोड़ी देर बाद वो कह रहे यार बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? कह रहा अपना प्रोसेसर, अपना माइंड, अपना स्टोरेज बॉक्स, इसको हम जितना ज़्यादा बढ़िया कर लेंगे, और ये गाइडेड मेडिटेशन पे होगा, गाइडेड गाइडेंस पे होगा, इसको बोलते हैं लाइफ कोच। लाइफ कोच अब समझ आया थोड़ा थोड़ा? मतलब जो हम स्टार्ट से बात करते आ रहे हैं लाइफ कोच, वो ही चली जा रही है कि उसके बिना मतलब ये सब कुछ नहीं जाना जा सकता। जो भी हम पूछ रहे हैं, चाहे वो मैनिफेस्टेशन है, चाहे वो भक्ति में शक्ति की बात की है मैंने, चाहे और भी हमारे ग्रह हो या कर्मों की बात की है मैंने। देखिए तो अगर मटेरियल वर्ल्ड की बात करते हैं, आपको पैसा चाहिए तो आपको टेक्निक आनी चाहिए। आपको पैसा चाहिए। इंटेलिजेंट पीपल they will understand my deep thinking, everything as a frequency, frequency of love, frequency of lust, frequency of
फूड, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेल्थ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मनी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लग्जरी, हर चीज की फ्रीक्वेंसी है। और मेरा काम है सिर्फ उसको इग्नाइट करने का, बाकी मैं बताता रहूंगा। बिल्कुल, आप समझ पाए मेरी बात को? हाँ। अब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है, मैं नाम नहीं लूंगा, फीस सुनेंगे आप 11,000 रुपये, 21,000 रुपये, ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो। मैं उन सबसे कहना चाहता हूं जो भी उनके पास जा रहे हैं या उन एस्ट्रोलॉजर से भी, क्या वो लिख के देंगे? अच्छा मैम आप बताएं, आज तक आपको कोई ऐसा व्यक्ति विशेष एस्ट्रोलॉजर मिला जो बोलेगा हाँ मैं लिखित में दे रहा हूँ कि तेरे को ये चीजें ला के दूंगा अगर तू ये उपाय करे? नहीं। मैं बॉन्ड पेपर पे, कोर्ट के स्टैम्प पेपर पे मैं लिख के दे सकता हूँ आफ्टर एनालाइजिंग योर नेचर, और आप मेरी गाइडलाइन के हिसाब से चलेंगे। आप अगर मुझे बोलते हैं मुझे सोने की लंका चाहिए, मुझे मर्सिडीज बेंज चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, आई विल गिव यू इन द राइटिंग, बॉन्ड पे लिख के दूंगा कि मुझे मानसिक शांति चाहिए, मुझे सुंदरता चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए, यू नेम इट एंड आई विल गिव यू, दैट्स इट। बट ऑन द राइटिंग नोबडी विल गिव यू, कोई और नहीं देगा। मैं श्योरिटी कैमरे के आगे बोल रहा हूँ, इतने लोग देख रहे हैं तो मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि अगर आप मुझसे जुड़े और आप मुझसे रेगुलर गाइडेंस लेते रहे तो मैं आपको जो चीज़ आप मांग रहे हो जीवन में, जो चीज़ मतलब लॉजिकली, ये नहीं कि आप बोलोगे भैया शाहरुख खान से रिश्ता करा दे उसका या XYZ जो भी करा दे, मतलब जो लॉजिकल बात होगी, जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है मनी में खासकर, तो आई कैन गिव यू दैट। तो मैनिफेस्टेशन में इतनी स्ट्रांग ताकत है, लेकिन मैनिफेस्टेशन इग्नाइट इनर सेल्फ से होगी, आपके भाव से होगी, उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी बिटिया घर आई एंड शी नोज कि मम्मी ने बहुत बढ़िया कुछ बना रखा है, तो सेम मैनिफेस्टेशन है भगवान के साथ हमारी। अगर हमने कि मुझे पता है मेरा परमात्मा मुझे बहुत प्यार करता है, वो प्यार नहीं करता तो इतनी प्यारी स्किन, इतना प्यारा बोलने के लिए जीवा, इतना प्यारा मस्तिष्क सोचने के लिए, इतने अच्छे भाव मुझे देता? क्या पता मैं अंधा होता, क्या पता मैं बोल ही नहीं पाता। तो ईश्वर आपके रास्ते आपको खुद बताते हैं कि यू आर बोर्न हियर फॉर दिस पर्पज। हम भटक क्यों जाते हैं? सबसे पहले तो वो नेगेटिव पीपल्स। सुबह उठ के एक प्रार्थना करो, हे ईश्वर जो मेरा बुरा सोचते हैं उनसे मुझे दूर करो, जो मेरा अच्छा सोचते हैं उनको मेरे करीब ले आओ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखो आप 7 दिन करके देखो ना, अपने आप ही रास्ते बदल जाएंगे आपके। सेम अगर पैसा चाहते हो, धन्यवाद प्रभु मुझे करोड़पति बनाने के लिए, धन्यवाद प्रभु, लेकिन इसमें आपका जो क्वेश्चन मार्क है उसको हटा देना। आपने सोच लिया यू आर रिच, यू आर रिच, आपने सोच लिया यू आर रिच, यू आर रिच, आपने फील कर लिया यू आर रिच, तो आप डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी रिच। दिस इज ऑल द टेक्निक। यही सरल उपाय है, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। अब जैसे कॉमनली क्या चल रहा है, लोग क्या करते हैं, आप ये कर दो, शनिवार के दिन तेल चढ़ा दो, और ऐसा कर दो, वैसा कर दो। सारे उपाय सबके लिए नहीं है, सारे उपाय सबके लिए नहीं है। किसी का शनि उच्च का है, सरसों का तेल चढ़ा दो भाई, उसका शनि वैसे ही उच्च का है। ये इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था जी जी, जो कि मुझे लगता है बहुत सारे हमारे दर्शकों का भी ये प्रश्न होगा जी, कि आपने ये जो उपाय की बात की इसी से रिलेटेड है कि आजकल के ये डिजिटल वर्ल्ड में सबके पास मोबाइल है जी, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजर्स हमें बता रहे हैं कि ये रेमेडीज़ करो, ये करो, आपका ये अच्छा होगा, आपके पास ये आएगा। तो ये जो रेमेडीज सारे हमारे दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या सबको ये रेमेडीज करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। फिट फॉर ऑल है ये रेमेडीज? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखिए लाल किताब के कुछ उपाय हैं जो हम सारे कर सकते हैं। जैसे छोटी कन्याओं को आपने भोजन करा दिया, छोटी कन्याओं को आपने हरे रंग का कुछ दे दिया, या आपने पक्षियों को दाना डाल दिया, कुत्ते को खाना खिला दिया, गाय माता को रोटी खिला दी। ये कुछ उपाय ऐसे हैं जो हम सारे कर सकते हैं, जिनका कोई साइड इफेक्ट या नेगेटिविटी नहीं है। बट कुछ ग्रह के उपाय ऐसे हैं कि मेरा शत्रु ग्रह है और मैं उसका उपाय कर रहा हूँ कुछ और चीज के लिए, तो वो बैकफायर भी हो सकता है। आप इस बात को ऐसे देखिए, आप एक घर में 4-5 भाई बहन पैदा होते हैं, सबकी किस्मत अलग है ना। किसी पे ईश्वर की अत्यधिक कृपा होगी, कोई बेचारा ऐसा आसरा ढूंढ रहा होता है, सेम माँ के जाए हुए हैं, सेम फैमिली के, सेम ब्लड लाइन है, तो क्या सबका टेस्ट एक होता है? नहीं। ऐसे ही सारे ग्रहों का जो टेस्ट है वो एक नहीं है। राक्षस ग्रह अलग है, देवता ग्रह अलग है। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज, जुपिटर। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य, वीनस। तो वीनस वाला अगर बृहस्पति के उपाय कर रहा है, मेरे को वीनस से कुछ अच्छा मिल रहा है, किसी को मंगल से कुछ अच्छा मिल रहा है। लड़की मांगलिक थी, सुना है आपने?
लड़का लड़की मांगलिक है, वो नॉन मांगलिक है तो वो चला गया। दिस इज फैक्ट ऑफ हाँ, ये सुना है। तो ये क्यों होता है ये? तो इस एस्ट्रोलॉजर भी समझ लें भैया, एस्ट्रोलॉजर ने तो अपनी टीआरपी बढ़ानी है। उसने तो रोज वीडियोस बनाने हैं, रील्स में देना है कि भैया आप ये कर लो ऐसा हो जाएगा, ये कर लो वैसा हो जाएगा। लेकिन आप एक तो फ्री में जो उपाय कर रहे हो वो भी गलत है। एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है। आप गुरुद्वारे गए, आप रोज खाना गुरुद्वारा खाओगे, आप गरीब हो जाओगे ना, क्योंकि वो आपने एंटाइटल वही डाल दिया कि भाई मेरे पास खाने के पैसे नहीं है। लेकिन आप जाके वहां पे कड़े प्रसाद की पर्ची कटवाते हो तो आप उसका एक योगदान का हिस्सा बन गए हो कि आई कैन अफोर्ड दिस, कि हाँ मैंने एक मील ली पर मैंने किसी दूसरे तरीके से इस मील के पैसे दे दिए। समझ पा रहे हैं इस बात को? इट्स गिव एंड टेक। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको इलाज दिया, बदले में आपने उसे पैसे दिए। ये सर्कल है लाइफ का। आप फ्री में दवाई ले रहे हो तो फ्री में दवाई कौन लेता है? हाँ, जिनके पास नहीं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप अपने आप उस कैटेगरी में आ जाओगे। अब राहु दो अगर मान लो लंगर खाएगा, फ्री का खाएगा। अब इसमें एक चीज और है कि बिल्कुल भूखा मर रहा होगा तब तो खाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा कि भूखा मर रहा है खाएगा एक अलग बात है। लेकिन आप अगर भंडारा किसी गरीब के नाम का खा रहे हो तो आप ये घोषित कर रहे हो, इस बात को सिद्ध कर रहे हो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अब कई बोलते हैं करोड़पति लाला, अरे नहीं 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 भाई साहब खाएंगे, प्रसाद है प्रसाद है। मैंने भाई मैं तो नहीं खाऊंगा, किसी और का हक है और खाना भी है। अब आप बिल्कुल ही टेस्ट बर्ड आपकी ऐसी है कि बिल्कुल आप जीभ लपलपा रही है उस आलू पूरी के लिए, क्रेविंग उठ रही है, तो वहां पे नमक का दान दे दो या अन्न का दान दे दो, वो आपको परेशान नहीं करेगा। तो हर उपाय हर किसी के लिए नहीं है। मुफ्त का खाना खा रहे हो, मुफ्त की दवाई ले रहे हो, मुफ्त की चीजें ले रहे हो, तो इवन मैं भी, ब्राह्मण मतलब टीचर भी, आचार्य मतलब अगर आचार्य भी मुफ्त में मैं किसी से पैसे लूंगा तो वो भाई मेरे को नुकसान देगा। इफ आई एम गिविंग यू कंसल्टेंसी, आई एम गिविंग यू उपाय, तो जो पैसा मेरे से मतलब आपसे मेरे को मिला उसका भी मुझे दशानन 10वां हिस्सा निकालना जरूरी है। सो दिस इज कॉज कि आप फ्री की रेमेडीज देख के अपना घर खराब कर रहे हो। अब क्या है, वो एस्ट्रोलॉजर तो अमीर होता जा रहा है और आपको वो चीजें जो बिना आपके ग्रह के उपाय हैं वो बैकफायर भी कर सकते हैं। आप सोच रहे हो कि फायदा होगा, उसका नुकसान भी हो सकता है। तो सबके लिए सारे उपाय नहीं है, सबके लिए सारे उपाय नहीं है। बिल्कुल। अब आदमी की किसी की एलर्जीज है काजू से, किसी को आपने सुना होगा भी किसी को कोई दवाई सूट नहीं करती, तो सेम ऐसे उपाय हैं। लाल किताब के कुछ उपाय हैं जो हम सारे कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं कि आप बिल्कुल देख के बिना जाने कि आपका ग्रह गोचर कहाँ पे है आप उसको कर रहे हो, तो आप ये गलत कर रहे हो। बहुत अच्छे जी आचार्य जी, और कुछ बहुत अच्छे। नहीं, थैंक यू सो मच आचार्य जी, आपने आज हमें बहुत सारी ऐसी थैंक यू आपका मैम, थैंक यू बातें बताई, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छी चीज़ें बताई, चाहे वो लाइफ कोच हो, मैनिफेस्टेशन हो, भक्ति हो और रेमेडीज हो। जी बिल्कुल। तो ऐसी ही अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए हम फिर आपसे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, मेरा सौभाग्य होगा। आचार्य जी, अगर हमारे दर्शक जी आपसे कनेक्ट करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो वो कैसे करें? मैम नमस्कार प्रिय दर्शकों और धन्यवाद मैम आपका। आपको कुछ भी मुझसे पूछना है तो मैं अपना नंबर स्क्रीन पे दे दूंगा एंड आप मुझसे जुड़ सकते हैं एज अ लाइफ कोच, यानी कि जीवन भर मैं आपके साथ रहूँगा। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें मेरे दोनों नंबर्स हैं, इंटरनेशनल और इंडियन नंबर, और काइंडली प्लीज़ आप व्हाट्सएप कीजिएगा और मैं यहाँ से आपको जवाब दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू आचार्य जी। थैंक यू मैम।